सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं कॉर्बिन नैश के बारे में। ये कहानी है एक पुलिस डिटेक्टिव की जो एक केस को सुलझा रहा होता है, लेकिन सबूत ढूंढते समय उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देख करके पूरा डिपार्टमेंट दंग रह जाता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने लॉस एंजेलिस शहर का दृश्य आता है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि सारे लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। सबका मानना है कि रात में कुछ ऐसे इंसान आते हैं जिनके दांत नुकीले हैं और उनके बड़े बड़े नाखून हैं। ये लोग इंसान नहीं बल्कि निशाचर हैं। सब लोग कहते हैं कि ईश्वर ने पहले ही शहर से अपना मुंह मोड़ लिया है। अब इस शहर पर निशाचरों का राज है। अगर आपको अपनी जिंदगी बचानी है तो इन सब से बच करके रहो। धीरे धीरे करके लोग गायब हो रहे हैं। हर रोज लोग पुलिस के पास रिपोर्ट लिखाते हैं, लेकिन जो एक बार गायब हो जाए वो कभी लौट के नहीं आता। हाल ही में मेसी नाम की भी एक लड़की ने रिपोर्ट लिखवाई है कि उसका भाई भी गायब हो गया है। थोड़े समय के बाद हम एक कार को देखते हैं। थोड़ी देर के बाद एक कार रुकती है और एक आदमी आकर के डिक्की को खोलता है। डिक्की में एक आदमी पड़ा हुआ है। वो लोग उसे बाहर निकाल करके फेंक देते हैं। इस आदमी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। कार लेकर के वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। तब हमें पता लगता है कि इस आदमी का नाम है नैश। इसके छाती पर नैश नाम का टैटू बना हुआ है। उनके जाने के बाद यहाँ पर मेसी आती है। मेसी जब घायल आदमी को देखती है जमीन पर, तब वो चिल्ला करके मदद मांगने लगती है कि कोई इनकी मदद के लिए आए, मगर कोई भी नहीं आता। तब वो खुद जाती है नैश के पास। जाने के बाद उसे एहसास होता है कि वो पहले से जानती है नैश को। वो उससे पूछना शुरू कर देती है कि आखिर तुम्हारी ये हालत किसने की, तुम्हें कौन मार सकता है। नैश नाम लेता है ड्रेक का। वो उसको उठाने की कोशिश करने लगती है। तभी यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है जो अंधा है। वो मेसी को कहता है कि तुम उसकी मदद तो कर सकती हो, लेकिन इसकी जान नहीं बचा सकती, ये जिंदा नहीं बचेगा। अब यहाँ से कहानी जाती है 1 साल पहले और हम नैश को देखते हैं प्रैक्टिस करते हुए। तब हमें पता लगता है कि नैश एक पुलिस वाला है। प्रैक्टिस के बाद वो आकर के बैठ जाता है एक बूढ़े आदमी के पास जिसका नाम है जैक। जैक नैश के पिता की तरह है। ये दोनों जब बातें कर रहे होते हैं तभी नैश की नजर पड़ती है एक बूढ़े आदमी पे जो उसे ही घूर रहा है। नैश पहले उसे इग्नोर कर देता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि वो आदमी उसके तरफ ही देख रहा है। नैश को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। धीरे धीरे करके वो आदमी आगे आता है और जैक को कहता है कि मुझे बात करनी है नैश। तब जैक यहाँ से चला जाता है। नैश अब अकेला है। उसके सामने आदमी बैठता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को जानता हूँ। नैश कहता है कि मेरा कोई परिवार नहीं है। तब ये आदमी अपनी बंदूक दिखाता है। ये बंदूक नैश के पिता की हुआ करती थी। नैश अब समझ नहीं पा रहा कि आखिर ये आदमी है कौन और क्या चाहता है। ये आदमी कहता है कि ये बंदूक तुम्हारे पिता की हुआ करती थी, मगर उन्होंने कभी भी गोली नहीं चलाई। इतना कहते ही वो नैश को कहता है कि आखिर तुम अपने माता पिता के बारे में क्या जानते हो। नैश कहता है मुझे जहाँ तक पता है मेरे पिता बास्केटबॉल खेला करते थे और मेरी माँ आयरिश थी। इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं जानता। ये आदमी कहता है मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। तुम्हारे पिता और तुम्हारी माँ ये दोनों शिकारी हुआ करते थे। आज शहर में जितने भी दैत्य घूम रहे हैं ये दैत्य पहले भी हुआ करते थे, बस इनकी तादाद इतनी नहीं थी। तुम्हारे पिता एक बेहतरीन शिकारी थे और तुम्हारी माँ भी। दोनों मिलकर के शिकार करते थे और अपने इस काम को छुपाने के लिए तुम्हारे पिता बास्केटबॉल खेला करते थे। तुम्हारे अंदर भी उनका ही खून है, तुम भी एक शिकारी हो। नैश कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हैं। आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए और जाकर के अपने दिमाग का चेकअप करवाना चाहिए। ऐसी बातें कोई पागल ही कर सकता है। नैश कहता है कि तुम्हारे माता पिता को उन दैत्यों ने मारा था, वो भी इसी शहर में। नैश को इन बातों पर भरोसा नहीं होता। तभी जैक आकर के कहता है कि आदमी सच बोल रहा है। जब तुम्हारे माता पिता को मारा गया तब मैं यहीं पर था। वो शिकारी हुआ करते थे। उन्होंने लगभग सारे लोगों को मार दिया था। दैत्यों का सिर्फ रॉयल ब्लड बचा हुआ था, जो 2 भाई हैं, क्वीनी और ड्रेक। ड्रेक को जैसे ही ये बात पता लगी वो भाग गया। तुम्हारे माता पिता की जिम्मेदारी थी कि वो तुम्हें छुपा करके रखे और किसी को भी तुम्हारे बारे में पता ना लगे, इसीलिए अभी भी तुम्हारे पास कोई नहीं आया। लेकिन अब नैश इन बातों को मानने को तैयार नहीं है। तब ये आदमी उसे एक अंगूठी देता है और जैक को कहता है कि नैश का समय आ चुका है, इसे तैयार हो जाना चाहिए, इस अंगूठी को अपने पास रखो। इतना कहने के बाद वो आदमी यहाँ से चला जाता है और नैश घूरते रहता है इस अंगूठी को। तभी कहानी आती है वर्तमान समय। हम नैश को देखते हैं जिसे बिस्तर से मेसी ने बांध करके रखा है, क्योंकि उस अंधे आदमी ने कहा था कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो इसके हाथों को मत खोलना। नैश दर्द से कराह रहा है और उसे याद आता है कि वो इतने सारे निशाचरों के बीच अकेला था और उन सबसे लड़ रहा था। सबने उसको हर जगह पे काटा है। अब नैश की आंख खुल जाती है। वो चिल्लाता हुआ उठता है, लेकिन उसका दर्द इतना ज्यादा है कि वो दोबारा बेहोश होकर के गिर जाता है नीचे। और कहानी दोबारा आती है फ्लैशबैक में 6 महीने पीछे। हम नैश को देखते हैं। शहर से बहुत सारे बच्चे गायब हुए हैं। उसके पास उन सबकी लिस्ट है, वो सबको देख रहा है। यहाँ पर नैश का पार्टनर भी है जिसका नाम है फ्रैंक। ये दोनों मिलकर के सारे बच्चों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है हम 2 लोगों को देखते हैं, जिनमें से एक क्वीनी है और क्वीनी के साथ उसका पार्टनर है जिसका नाम है विंस। क्वीनी पूरे समय अपने खूबसूरती की तारीफ करते रहता है और वो विंस से भी अपने खूबसूरती की जबरदस्ती तारीफ करवाता है। जैसे ये लोग लाल बत्ती पे रुकते हैं, इनकी नजर पड़ती है एक लड़की पे। ये लड़की देखने में खूबसूरत है। क्वीनी को भी ये लड़की अच्छी लगती है।
तब वो उससे फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद ये दोनों करीब आते हैं और क्वीनी इस लड़की के साथ इंटीमेट होता है और इंटीमेट होते समय बार बार इस लड़की से पूछता है कि मैं कितना खूबसूरत हूँ, मुझे बताओ, मैं एक परी हूँ। बार बार इन्हीं शब्दों को दोहराते रहता है। इंटीमेट होने के बाद वो इस लड़की के गले पे काटता है अपने बड़े बड़े दांतों से। तब इस लड़की की मौत हो जाती है। अब कहानी दोबारा आती है वर्तमान समय। मेसी को देखते हैं जो नैश के जख्मों को साफ कर रही है। तभी नैश उठ जाता है और कहता है कि तुम कौन हो। इन बातों को सुनने के बाद मेसी अपने विग को उतारती है और कहती है कि शायद तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई थी। क्लब में बहुत सारे लोग मुझसे बदतमीजी कर रहे थे, कुछ लोग मुझे मारने भी आए थे, मगर उसी समय तुम वहाँ पर आए और एक एक करके तुम सबको मारने लगे। तब से मुझे किसी ने टच नहीं किया, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। इतना कहते ही वो पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। नैश कहता है कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ। शहर में जितने भी लोग गायब हुए थे मैं उन सबको ढूंढने आया था, लेकिन अभी इनकी बातें चली रही होती है। इसी बीच एक आदमी आकर के दरवाजा बजाने लगता है। इस आदमी का नाम है कार्ल। कार्ल मेसी का बॉयफ्रेंड है, लेकिन मेसी अब उसके साथ नहीं रहना चाहता। फिर भी वो बार बार चला आता है इसके दरवाजे पे जबरदस्ती करने के लिए। वो आज भी जबरदस्ती दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है, मगर मेसी ने दरवाजे को पकड़ करके रखा है। जब दरवाजा थोड़ा सा खुलता है तब कार्ल की नजर पड़ती है नैश पे। वो देखता है कि नैश खून में लथपथ पड़ा हुआ है। उसे लगता है कि मेसी उस पर चीट कर रही है। तब वो चाकू निकालने लगता है। इस मौके को देखने के बाद मेसी दरवाजे को बंद कर देती है और नैश को आकर के कहती है कि मेरा भाई भी गायब हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि वो अभी भी जिंदा है। उसके भाई की तस्वीर देखने के बाद नैश कहता है कि 27 बच्चे शहर से गायब हुए थे, तुम्हारा भाई भी उनमें से एक था। अब हम उसके भाई की तस्वीरों को देखते हैं और कहानी वापस चली आती है फ्लैशबैक में। नैश हर जगह पर इन बच्चों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वो जाता है एक आदमी के पास और उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है और बार बार एक ही बात पूछता है कि वो बच्चे कहाँ गए और शहर में ये सारे काम कौन कर रहा है। ये आदमी कहता है कि 2 निशाचर हैं जिनके दांत बड़े बड़े हैं, लोग उनसे डरते हैं, वो लोगों का मांस खाते हैं। इन बातों को सुनने के बाद नैश इस आदमी को और पीटता है और कहता है कि मैं निशाचरों पे नहीं मानता। जैसे जैसे वो इस आदमी को पीटते रहता है, ये आदमी उन दोनों के बारे में और भी जानकारियां देता है। तब नैश यहाँ से निकल जाता है और आकर के मिलता है उस बूढ़े अंधे आदमी से। उससे जब वो बात कर रहा होता है तब वो अंधा आदमी कहता है कि मैं देख सकता हूँ तुम्हारे साथ आगे क्या होगा, मुझे भविष्य की झलकियां आती हैं। नैश कहता है मुझे नहीं सुनना, मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं है, कोई भी भविष्य नहीं देख सकता। इतना कहने के बाद नैश यहाँ से निकल जाता है। तब ये बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हें जल्दी ही भरोसा हो जाएगा कि मैंने आखिर भविष्य में क्या देखा है। नैश वापस आता है और सारी तस्वीरों को देखता है ध्यान से और फ्रैंक को लेकर के पहुंचता है एक पुराने से वेयर हाउस पे, जिस जगह के बारे में उस आदमी ने बताया था। ये दोनों बैठे हुए हैं। फ्रैंक को कुछ आइडिया नहीं कि क्या हो रहा है, नैश आखिर उसे यहाँ पर क्यों लेकर के आया है। तभी ये गाड़ी अंदर जाती है वेयर हाउस और ये दोनों अलर्ट हो जाते हैं। तब हमें पता लगता है कि इस कार में कोई और नहीं बल्कि क्वीनी और विंस है। ये दोनों आगे बढ़ते हैं इन दोनों की तरफ और उन पर बंदूकें तान करके कहते हैं कि अपने हाथों को ऊपर कर लो। तब ये दोनों बाहर आते हैं, मगर क्वीनी हंसना शुरू कर देता है। उसे देख करके ऐसा लग रहा है कि क्वीनी बिल्कुल भी नहीं डर रहा और ना ही फ्रैंक। ये दोनों ऐसे ही हंसते रहते हैं। तब नैश का भी दिमाग खराब होने लगता है। वो अपने बंदूक को रेडी करता है, मगर वो कुछ कर पाता उससे पहले क्वीनी उसके पीछे चला आता है और वो एक दमदार पंच मारता है फ्रैंक को। फ्रैंक के चेहरे पर उसके नाखून लग जाते हैं। फ्रैंक गिर जाता है जमीन पे। दूसरी तरफ विंस ने हमला कर दिया है नैश पे। वो उसे एक ही झटके में बेहोश कर देता है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। सुबह में जब फ्रैंक की आंखें खुलती हैं तब उसे समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। वो थोड़ी देर तक अपने जख्मों को देखता है और उठ के खड़ा हो जाता है। उसे पास में ही पड़ा हुआ बैच नजर आता है। वो बैच को उठा करके जेब में रख लेता है। उसे ये पता है कि यहाँ पर वो लोगों को ढूंढने आए थे। वो चारों तरफ बंदूक लेकर के अब लोगों को ढूंढ रहा है। जैसे ही वो एक कमरे के अंदर दाखिल होता है उसे हर तरफ खून के धब्बे नजर आते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी एक लड़की मदद के लिए चिल्लाती है और फ्रैंक रुक जाता है। फ्रैंक देखता है कि वो दोनों उस लड़की की मांस को खाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मंजर इतना भयानक होता है कि वो ज्यादा देर तक इन चीजों को नहीं देख पाता और डर के भाग जाता है यहाँ से। तब दोबारा क्वीनी और विंस उसके मांस को खाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ नैश भी होश में आ जाता है। होश में आने के बाद वो देखता है कि उसे एक पिंजरे में बंद करके रखा गया है और यहाँ पर उसके अलावा भी बाकी लोग हैं। उसके हाथों में बेड़ियां लगी हुई है। वो चिल्लाना शुरू कर देता है। तब उसके बगल वाला आदमी कहता है कि तुम्हारे शरीर में जितनी भी ताकत है पूरी ताकत लगा लो, लेकिन फिर भी तुम्हारी आवाज बाहर नहीं जाएगी। तुम्हारी आवाज को कोई नहीं सुन सकता और ना ही हमें कोई ढूंढने आएगा। हमें बाहर ऐसे ही मिसिंग डिक्लेयर कर दिया गया होगा। दूसरी तरफ हम फ्रैंक को देखते हैं जो भाग करके आया है नाइट क्लब के ओनर के पास। इस नाइट क्लब में हमेशा आया करता था नैश। वो बताता है कि अब नैश भी गायब हो गया। वो सारी लड़कियों की तस्वीरें दिखाता है जितनी भी लड़कियां गायब हुई थी इस नाइट क्लब से। और फ्रैंक वापस आता है नैश के घर पे और उसके पूरे घर को देखता है। तब उसे एहसास होता है कि आखिर नैश क्यों आया करता था उस बार में, क्योंकि वहीं से लड़कियां गायब हो रही थी। वो सच्चाई को जानना चाहता था कि कौन गायब करता है लड़कियों को। अब दोबारा हम नैश को देखते हैं। नैश को भेजा गया है एक फाइट रिंग में। उसे फाइट करना है एक आदमी से। इन दोनों में से कोई एक ही जिंदा बच सकता है। नैश उस आदमी को मारता है
और जिंदा वापस चला आता है पिंजरे में। लेकिन अब यहाँ की बत्तियां ब्लिंक कर रही हैं, यानी उन निशाचरों के आने का वक्त हो चुका है। नैश इस आदमी से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए। ये आदमी कहता है कि मुझे वो लोग पकड़ करके लाए थे और मेरे बेटे को भी। मेरे सामने ही क्वीनी ने मेरे बेटे को मार दिया और उसके मांस को भी खाया और मैं खड़ा होकर ऐसे ही देखते रहा, कुछ नहीं कर पाया अपने बच्चे के लिए। इन बातों को सुनने के बाद नैश को याद आता है कि इन्हीं लोगों ने उसके माता पिता को भी मारा है। यह आदमी कहता है इनसे कोई भी नहीं लड़ सकता। बाहर पुलिस वालों को लगता है कि कोई साधारण क्रिमिनल है, लेकिन ये निशाचर हैं, कभी भी सरकार इनसे नहीं लड़ पाएगी। तभी हम दोनों निशाचरों को देखते हैं जो आकर के बैठते हैं उस अंधे बूढ़े आदमी के पास। तब हमें पता लगता है कि ये लोग दोस्त हैं, बहुत पुराने, लेकिन इस बूढ़े आदमी से इन्हें कोई खतरा नहीं, इसीलिए वो लोग इसे नहीं मारते। ये बूढ़ा आदमी बार बार इन्हें आगाह करते रहता है कि इस राह को ये लोग छोड़ दें। मासूम लोगों को मारना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, एक दिन इन्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ बूढ़े का मजाक बनाने आते हैं। आज भी वो उसका मजाक बनाते हैं और निकल जाते हैं यहाँ से। फिर ये दोनों पहुंचते हैं एक बार में कि आज फिर से किसी लड़की को उठा सके। अंदर जाने के बाद क्वीनी की नजर पड़ती है कार्ल पे, यानी मेसी के बॉयफ्रेंड पे। कार्ल यहाँ पर बार बार मेसी को ढूंढने आता है ताकि वो उसे मना सके। आज जैसे ही क्वीनी की नजर कार्ल पे पड़ती है, ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तभी आदमी नाम लेता है नैश का कि मेसी के घर पे उसने नैश को देखा है, जिसके छाती पर नैश लिखा हुआ है। इन बातों को सुनने के बाद क्वीनी भड़क जाता है और विंस को आकर के कहता है कि हमें ड्रेक की बात नहीं सुननी चाहिए थी। हम अगर नैश को जला देते तो आज वो जिंदा नहीं होता, वो अभी भी जिंदा है। इसी बीच हम देखते हैं मेसी और नैश को। नैश की हालत खराब हो रही है, वो दर्द से करा रहा है। मेसी उसके लिए प्रार्थना कर रही है ताकि वो ठीक हो जाए। तभी नैश को याद आता है कि आखिर उसकी हालत ऐसे कैसे हुई है। उसे उन लोगों ने भेज दिया रिंग में लड़ने के लिए, वो भी उस आदमी के साथ जिसके बेटे को मारा था क्वीनी ने। शुरू में मना कर देता है नैश कि वो इस आदमी से नहीं लड़ेगा, मगर उसके पास ऑप्शन नहीं है। तब वो लड़ना शुरू कर देता है। ये दोनों बहुत देर तक लड़ते हैं। अब नैश को पता है कि अगर उसने इस आदमी को मारा तो वो मर जाएगा। तब वो उसे मारने से इनकार कर देता है। इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर ड्रेक आता है और खींच के ले जाता है उस आदमी को मारने के लिए। अब नैश बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो ड्रेक को कहता है कि अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ड्रेक आ जाता है सामने, कहता है कि जिस तरीके से मैंने इस आदमी को मारा, तुम्हारे माता पिता को भी मैंने ऐसे ही मारा था, क्योंकि उन लोगों ने मुझसे किसी ऐसे को छीना था जो मेरे लिए बहुत ही खास था, मेरा भाई। मुझे पता नहीं था कि तुम जिंदा हो, वरना बहुत पहले मैं तुम्हें मार देता। लेकिन अब मैं तुम्हें मारूंगा और सड़ने के लिए सड़क पे फेंक दूंगा ताकि तुम्हारा पूरा खानदान खत्म हो जाए। इन बातों को सुनने के बाद नैश कहता है कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, तुम लोगों में से जो भी चाहे वो सामने आ सकता है। ड्रेक अपने सारे लोगों को भेज देता है। नैश एक एक करके इन्हें मार रहा है, मगर ये लोग उसे काटते हैं और उसके मांस को खाने लगते हैं। इन चीजों को याद करने के बाद अब नैश को और भी ज्यादा दर्द हो रहा है। वो दर्द से ऐसे ही कराहते रहता है। जब मेसी कमरे में आती है तब देखती है कि नैश के जितने भी जख्म थे वो काले पड़ रहे हैं। नैश अब मरने वाला है। वो किचन में जाकर के तुरंत चाकू ले आती है और अपने हाथ को काट करके अपना खून गिराने लगती है नैश के मुंह में। जब वो थोड़ी देर तक खून पीता है तब वो नीचे गिर जाता है और कुछ देर के बाद वो उठता है चिल्लाते हुए। तब मेसी डर करके भागने लगती है। तभी हम विंस और क्वीनी को देखते हैं जिन्हें कार्ल यहाँ पर लेकर के आया है। अंदर आने के बाद क्वीनी नैश की बॉडी को सूंघने लगता है और अंत में कहता है कि आदमी मर चुका है। और विंस और क्वीनी यहाँ से निकल जाते हैं। कमरे में अकेला सिर्फ कार्ल है। विंस और क्वीनी बाहर आकर के तेल ढूंढने लगते हैं ताकि वो नैश की बॉडी को जला दे। कार्ल अंदर बहुत गुस्से में है। उसे लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड सोई है नैश के साथ। वो चाकू निकाल करके जाता है उसे स्टैब करने। तभी नैश उठ जाता है। अब नैश भी एक निशाचर बन चुका है। वो काटना शुरू कर देता है कार्ल। उसकी चीखें सुनने के बाद ये दोनों बाहर से अंदर आते हैं। तब देखते हैं कि अंदर कार्ल की लाश पड़ी है और नैश गायब हो गया है। अब क्वीनी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो कार्ल की बॉडी को लेता है और मेसी को ढूंढना शुरू कर देता है। उसे पता है कि मेसी कौन से दरवाजे के पीछे है। दरवाजे पर आकर के कहता है कि तुम्हें बाहर आना पड़ेगा। मेसी को पता है कि अगर वो बाहर आ गई तब ये आदमी उसके साथ क्या करेगा, लेकिन अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है। उसे बाहर आना ही पड़ता है। ये लोग उसे खींच के लेकर के जाने लगते हैं कार में बैठा। दूसरी तरफ हम नैश को देखते हैं जिसने देख लिया कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। अब वो भी तैयार है बदले के लिए, लेकिन उन लोगों के पास जाने से पहले वो आता है बूढ़े आदमी के पास और पूछता है कि आखिर ये लोग चाहते क्या है और क्या करते हैं। ये बूढ़ा आदमी कहता है कि जैसे कुत्तों के लिए हम खाना इकट्ठा करते हैं और धीरे धीरे करके उन्हें देते हैं, ये भी वैसे ही करते हैं, लेकिन इनका खाना इंसान है। ये इनके खून को अलग जगह पे स्टोर करते हैं और मांस को अलग जगह पे। अगर ऐसा ही चलता रहा तब ये सारे इंसानों को खा जाएंगे। नैश कहता है कि आखिर इनको मारा कैसे जा सकता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि किसी भी नुकीली चीज को सीधा इनके सीने के अंदर घुसाना है, तभी ये मरेंगे। नैश ऐसा ही करता है। वो जाकर के मिलता है फ्रैंक से और उसे पूरी बात बताता है कि आखिर अब वो क्या बन चुका है। फिर वो एक खंजर लेकर के जाता है घर पे क्वीनी के और उससे कहता है कि मेसी कहाँ पे है। क्वीनी बता देता है, लेकिन उसके साथ ही वो हमला कर देता है नैश पे। ये दोनों लड़ रहे होते हैं। तब क्वीनी ने अपने बाकी लोगों को छोड़ रखा है मेसी के ऊपर कि वो उसे मार दे, लेकिन अब नैश भी ताकतवर हो चुका है। वो क्वीनी को मार के नीचे गिरा देता है। फिर उस लड़की को मारने जाता है,
जो मेसी को मारने वाली थी। तभी उस पर आकर के हमला कर देता है विंस। तब नैश उसे भी मार करके नीचे गिरा देता है। जैसे ही इस चीज को क्वीनी देखता है वो कूदने की कोशिश करता है नैश के ऊपर, लेकिन बीच में ही नैश खंजर घुसा देता है सीधा उसके सीने में और खंजर उसके आर पार हो जाता है। अब क्वीनी अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। तब उसके पास विंस आता है। क्वीनी उससे कहता है कि मुझे कहो कि मैं खूबसूरत हूँ क्योंकि मैं मरने वाला हूँ। तो विंस कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। वो रोने लगता है। तभी पीछे से नैश आता है और विंस के सीने में भी खंजर घुसा देता है। अब इन दोनों की मौत हो चुकी है। नैश देखता है कि अभी भी मेसी का भाई जिंदा है। वो उसे बेड़ियों से आजाद करता है और हवाले कर देता है मेसी के। ये लोग वहाँ से निकल आते हैं। समय ऐसे ही बीतने लगता है। थोड़े समय के बाद अब नैश आता है बूढ़े आदमी के पास और उससे कहता है कि मुझे पता है कि मैं सारे इंसानों को नहीं बचा सकता, लेकिन जितने को भी मैं बचा पाऊंगा मैं जरूर उनके लिए लड़ूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि इन निशाचरों की आखिरी प्रजाति तक को मिटा दूं। और मेरी जिंदगी का यही मकसद है। हम देखते हैं कि नैश ने अपने पिता की अंगूठी को पहन लिया है। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।